Hello students, we are going to continue exercise 3.1 chapter name understanding quadrilaterals. Question number 4 is there on your screen. ध्यान से डायग्राम देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल दे रखा है जिसमें फर्स्ट रो है फिगर, सेकंड रो है साइड और थर्ड रो है एंगल सम। गौर से देखेंगे तो सबसे पहले कॉलम में ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 3 है और एंगल सम कितना है 180 डिग्री। सेकेंड में देखिए 4 साइडेड फिगर है जिसका हमें पता है 360 डिग्री एंगल सम होता है और उसको देखिए कैसे स्प्लिट करके दिखाया है कि अगर 4 साइड्स हैं तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180। आगे देखिए जहाँ 5 साइडेड फिगर है वहाँ नीचे स्प्लिट करके दिखाया 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 और जहाँ पर 6 साइडेड डायग्राम है 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पे एक हमें पैटर्न दे रखा है एंगल सम निकालने का। और हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, ए पार्ट हमारे पास दे रखा है कि अगर जी नंबर ऑफ साइड्स 7 हैं तो बताइए एंगल सम क्या होगा। तो अब उसी जो ऊपर टेबल है हमारे पास उसी से ही हमने आइडिया लगाकर एंगल सम निकालना है। देखिए जब नंबर ऑफ साइड्स 7 हैं तो एंगल सम क्या होगा, बड़े ध्यान से देखते हैं क्या होगा एंगल सम। यहां पर हमें 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 करना पड़ेगा। उस टेबल के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करना है हमने। 7 - 2 करते हैं तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 180, राइट। और 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 900 डिग्री। यानी कि अगर 7 साइड्स हैं तो एंगल सम कितना होगा 900 डिग्री होगा। चलिए आगे देखते हैं बी पार्ट। जब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो 8 हो, अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 हो तो एंगल सम क्या होगा। देखिए 7 - 2 की बजाय क्या हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा। 8 - 2 = 6, यानी कि 180 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर कितना आएगा 1080 डिग्री। आसान है, मुश्किल नहीं है। सी पार्ट देखिए इसका, अगर नंबर ऑफ साइड्स 10 हो तो देखते हैं एंगल सम तब क्या होगा। 10 - 2 करना पड़ेगा। पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये चीज याद रखनी है। 10 - 2 करते हैं तो 8 और 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1440 1440 डिग्री। और डी पार्ट जब n साइड्स हो तो ये अब फॉर्मूला बनने वाला है डिड्यूस करके यहां से। अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो क्या बनेगा n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यही इसका फाइनल आंसर है। यानी कि इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। कल को कोई पूछ ले कि 15 साइड्स हैं जी, क्या आंसर होगा, आप कहोगे जी फॉर्मूला है n - 2 मल्टीप्लाई 180, n की जगह पर 15 भर दो, वही आंसर होगा, राइट। तो आई होप 4th क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है जी, रेगुलर पॉलीगन होता है ऐसी डायग्राम, ऐसी कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स भी इक्वल हों और सारी साइड्स भी इक्वल हों। तो ये डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी, आपने वहां से देख लेनी है। और इसके बाद फर्स्ट पार्ट है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अगर 3 साइड्स हो और रेगुलर पॉलीगन का हमें नाम बताना हो, देखिए 3 साइड से ट्रायंगल बनती है तो इसका आंसर क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसमें सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, राइट। 4 साइडेड डायग्राम देखते हैं। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सी होगी, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। थर्ड देखिए, अगर 6 साइड्स हो तो देखिए 6 साइड्स डायग्राम हो तो उसे हेक्सागन बोलते हैं। अब अगर हमें रेगुलर वाली पॉलीगन की बात करनी है तो इसका नाम क्या होगा रेगुलर हेक्सागन। क्या नाम होगा रेगुलर हेक्सागन नाम होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल मेजर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कुछ डायग्राम्स हमारे पास हैं, कुछ एंगल्स गिवन हैं, मिसिंग एंगल हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास 4 साइडेड डायग्राम है ना, इसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमें पता है, बस यही कंसेप्ट इसमें यूज़ करना है। ये ए पार्ट है इसका, तो इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। आपकी बुक में ये ABCD नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम इसको नेमिंग कन्वेंशन इसकी देंगे, हम नेम दे देंगे इनको ABC और D। और इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे ये देखिए ध्यान से, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। क्या है इसके अंदर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल्स का सम कितना है जी, 360 डिग्री। इसका रीज़न भी लिखेंगे, बाय, पूरा लिखना है आपने, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना ही लिख दो तो भी चलेगा। जैसे ट्रायंगल का लगाते थे वैसे किसका होता है, क्वाड्रिलेटरल का। एंगल A की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है, 130 डिग्री, B की 120, C की जगह पर X आ जाएगा, D कितना है जी 50 डिग्री इज इक्वल टू 360, राइट। अब इनको ऐड करना है हमें, 120 में 130 ऐड करेंगे तो 250, 250 प्लस 50 300, तो x प्लस 300 इज इक्वल टू 360। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस 300, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई जी। ए पार्ट में सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाला जा सकता है। कितना आया, 60 डिग्री हमारा आंसर आया जी। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में देखिए डायग्राम हमारे सामने, इसका नाम भी ए दे देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब देखिए है क्या, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये भी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है, तो यानी कि अंदर वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, या एक काम करते हैं, हमें अंदर वाला एंगल 90 डिग्री लेने की बजाय इसको भी हम प्रूव करते हैं। चलिए एक स्टेप और क्लियर हो जाएगा इससे। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। एक्चुअली हमें जो दे रखा है ना, हमें सिर्फ इस वाली साइड ये सिंबल दे रखा है, जिससे हम ये मान लेते हैं चलो ये 90 है, अंदर वाला समझ लेते हैं, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अंदर वाला वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं ना। अंदर वाले को 2 सपोज कर लेते हैं। है क्या, बात तो छोटी सी है, लेकिन चलो वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर 2 एंगल्स में बांटती हो, 2 भागों में बांटती हो, तो उन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। और कौन से एंगल्स बोलते हैं उनको, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। और एंगल 1 वाली साइड मेरे को 90 दिया हुआ है, यहाँ से एंगल 2 निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब तो अंदर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया हमारे पास। बाकी सारा अब ये मेथड लगाना है। अब इसमें क्या है, ऐसे ही करो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। जब मैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात कर रहा हूँ तो बाहर वाले की बात नहीं कर रहा, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। अंदर मैं लिख सकता हूँ फिर एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने सारी वैल्यूज फिल कर लेनी है, सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, और आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री आंसर आएगा जी। 90 प्लस 60 150, 150 में 70 ऐड करेंगे तो 220, तीनों का सम 220, तो चौथा एंगल कितना बच गया, 140 बच गया जी। देखिए बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर। चलिए सी पार्ट देखिए, डायग्राम आपके सामने है हमारे पास, ABCDE। देखिए 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हों तो ये क्या बन जाती है, पेंटागन बन जाती है। और हमें जो x निकालना है, ये देखिए अंदर
यहाँ पर एंगल ई की जगह पर भी एक्स है, सी की जगह पर भी एक्स है, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो पेंटागन में जाके अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी हो ना, तो ये अंदर वाले एंगल्स का तो पता होना चाहिए क्या है। तो मैं इसका 1 मान लेता हूँ नाम, इसका 2 मान लेता हूँ। अभी देखिए एंगल 1 + 70 कितना है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स जैसे पहले किया था, यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में से 70 अगर माइनस करोगे तो 110 आएगा। इधर से एंगल 2 + 60, ये 180, तो यहाँ से एंगल 2 कितना आएगा, 60 माइनस करोगे ना जी तो ये आ जाएगा 120, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, पेंटागन है, तो लिखेंगे इन पेंटागन ABCDE। अगर इस पूरी ABCDE में चलते हैं, सभी एंगल्स का सम कितना होगा, देखिए 1 + 2 + x + 30 डिग्री + x, पांचों एंगल्स का सम लिया। अब पेंटागन का एंगल सम होता कितना है, मान लो हमें नहीं याद तो हमने फॉर्मूला किया आज ही, 5 - 2 × 180 कर दो, पता लग जाएगा, यानी कि 3 × 180 कर दो, यानी कि 18 3 कितना होता है 54, यानी कि 540, यानी कि एंगल सम कितना लेना है, 540 लेना है। अब वैल्यूज फिल करें, एंगल 1 की 110, 2 की 120, x + x 2x, 30 डिग्री 540। चलिए आगे देखते हैं, इनको अब ऐड करना है। 120 में 30 ऐड किया 150, 150 में 100 ऐड करेंगे तो 250, 250 में 10 ऐड करेंगे तो 260, यानी कि ये बन गया जी 260 + 2x 540। तो 2x किसके इक्वल आएगा, देखिए मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन बन रही है। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो जी 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। अब देखिए 2 नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री। देखिए सेम ही आंसर आता था, 140 पिछले क्वेश्चन में भी आया था, यहाँ पर भी 140 आ रहा है, और बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बस पेंटागन का एंगल सम आपको याद होना चाहिए कि कैसे निकालना है, राइट। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस डायग्राम देख के समझना है हमें कि उस डायग्राम में स्पेशल क्या है। देखिए डी डायग्राम में चलते हैं, डी डायग्राम बनाते हैं। पहले नीचे बेस दे रखा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और ये सेंटर में यहाँ पर, राइट। तो ये डायग्राम है, और ख़ास बात क्या है, सभी में देखो ये ऐसे ना डबल लाइन लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x x x x, यानी कि 5 साइड्स हैं। तो पेंटागन तो है, सारे एंगल इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो रेगुलर पेंटागन है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। अब रेगुलर पेंटागन है, नाम तो दे सकते हैं ABCD और E, तो लिखते हैं इन रेगुलर पेंटागन। इससे ना क्लियर हो जाएगा कि रेगुलर पेंटागन ABCDE, पांचों का सम, सारे इक्वल है ना, पांचों का सम अभी अभी निकाला। पेंटागन में एंगल सम कितना होता है 540, ऐड किया तो 5x, तो x की वैल्यू क्या होगी 540/5, इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 108, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 108 आएगी, राइट। तो मुश्किल नहीं है। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ए पार्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने है। हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी हैं, ये 30 दे रखी है, ये 90 दे रखी है, और हमें x + y + z निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पर स्टेप्स कर रहा हूँ। एक तो देखिए एंगल 1 + 30 + 90,
एक ही ट्रायंगल में आते हैं ना, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 90 प्लस 30 120, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 60 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब देखो x प्लस 90, z प्लस 30, 1 प्लस वाई, ये सभी क्या है? लीनियर पेयर्स हैं, राइट। तो मैं एक एक करके शुरुआत करता हूँ। x प्लस 90 किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। लीनियर पेयर एंगल्स, एक में मैं रीजन लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर एंगल्स। तो x प्लस 90 का सम 180 है, तो यहाँ से 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 90 आ गई। इसी तरह से z प्लस 30 करिए। z प्लस 30 कितना है जी? 180 डिग्री। 30 उधर जाके माइनस होगा और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी जी, राइट। दो वैल्यूज निकल गई। अब तीसरा क्या है जी? 1 प्लस वाई, ये 180 है। 1 कितना निकाला हमने? 60 डिग्री। तो यहां से y कितना आ जाएगा? 60 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू हो जाएगी 120। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जी x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू 90, y की 120 और z की 150। तीनों को ऐड कर दीजिए जी। 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 90 290, 290 में 20 ऐड किया 310, 310 में 50 ऐड किया 360। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? 360 डिग्री आया, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का बी पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी पार्ट। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। अंदर देखिए चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो पहला कंसेप्ट तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लगाएंगे। 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल्स 360। यहां से देखते हैं 360 डिग्री माइनस कितना आएगा? 120 प्लस 80 200, 200 में 60 ऐड करेंगे तो 260। यानी कि एंगल 1 कितना आ गया जी? 100 डिग्री आ गया। तो अब ये वाला भी निकल गया एंगल। सेम वैसे ही x, y, z और w लीनियर पेयर लगा के निकालने हैं। अब स्टेप्स आपको पता है, मैं यहीं पे ही बना देता हूं। x प्लस 120 अगर 180 होगा तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जी? 60 डिग्री। तभी 60 प्लस 120 कितना होगा? 180 होगा। इधर से ये 80 है तो y कितना होगा? 100 आएगा। ये 60 है तो ये कितना आएगा? 120 आएगा जी। और अगर ये हमने 100 निकाला है तो बाहर वाला कितना होगा? 80 होगा। ये चारों आपने यहाँ पे निकाल लेने हैं जैसे पिछले पार्ट्स में हमने किया है। और इनकी वैल्यूज फिल करते हैं। x की वैल्यू फिल करेंगे 60 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 100 डिग्री, z की वैल्यू 120 और w की वैल्यू 80। इनको ऐड कर दीजिए। 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 300, 300 और 60 360। देखिए जी सभी एंगल्स का टोटल यहाँ भी कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। तो लास्ट दोनों पार्ट्स में क्या हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अब यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल 4 बन रहे हैं, चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। आगे पिछली एग्जाम्पल में जो पिछला पार्ट हमने किया था, ट्रायंगल थी, ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल बने थे, उन तीनों का सम भी कितना था? 360। यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? किसी भी पॉलीगन का, कोई पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। आई होप आपको आज का सारा कंसेप्ट समझ आया होगा और आज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।